हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि आप जो है अपने एडवोकेट के ऊपर कैसे केस कर सकते हैं। देखिए, आपने देखा होगा, मैंने काफी ज्यादा जो है केसेस में देखा है कि किसी एरिया में अगर कोई एडवोकेट रहता है या किसी बिल्डिंग में कोई एडवोकेट रहता है तो वो जो है आस पड़ोस के लोगों को डिस्टर्बेंस ज्यादा करता है और लोग जो है डर के कि भाई वो एडवोकेट हम उसके ऊपर केस नहीं कर सकते हैं, वो जो है कुछ कर नहीं पाते। या फिर कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि आपको जो है कोई एडवोकेट ने केस लिया है और वो केस सही से नहीं उसने जो है आपका डिफेंड किया है, या फिर जो है केस में पैसा ले लिया लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है, तो उस केसेस में आप जो है उसके अगेंस्ट में कैसे एक्शन लेंगे। या फिर कभी आप एक्शन लेने भी जाते हैं तो एडवोकेट आपको धमकी देते हैं। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको जो है काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में ये कहा है कि अगर जो है कोई एडवोकेट सच में जो है अपनी डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज करता है, मींस अपने काम को सही से नहीं करता है, पैसे लेने के बाद भी, सपोज कीजिए आपने पैसे लिए और आपके डेट पे अपियर नहीं हुआ है या आपके जो है केसेस की वजह में अपियर नहीं हो रहा है, तो उस केसेस में आप जो है कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस को लेके। लेकिन इसमें जो है सर्विस जो है डेफिशिएंसी होना चाहिए। सपोज कीजिए आपकी डेट आई और आप खुद नहीं जा रहे और आपने अपने एडवोकेट को भी पैसे नहीं दिए, जिसकी वजह से आप केस आ रहा है, तो उसमें आपका एडवोकेट का कोई दोष नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज जो है, अगर आपका जो है एडवोकेट जो है पैसा ले लिया है और उसने जो कोई भी काम नहीं किया है, उन केसेस में जो है आप डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई केस को हारे हैं, मतलब आपने कोई केस लड़ा और कोई पार्टी जीतेगी तो दूसरी पार्टी हारेगी, उसके बेसिस पे आप, क्योंकि आप केस हार गए, तो उसके बेसिस पे आप अपने एडवोकेट के अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हारने जीतने पे एडवोकेट का कोई कंट्रोल नहीं होता। मेन चीज होती है केस को डिफेंड करना, केस को जो है लड़ना, केस को भी अच्छे से तैयार करना। तो उसमें अगर कोई कमी है तब जो है आप कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर आपको कोई एडवोकेट धमकी देता है या कोई एडवोकेट से आपका झगड़ा होता है, तो उस केसेस में क्या करें। लोगों को ये लगता है भाई एडवोकेट है, हम तो उसके अगेंस्ट में कुछ कर नहीं सकते, तो ऐसा नहीं है। आपको जो है इंडियन पीनल कोड है, इंडियन पीनल कोड मतलब क्या होता है, आईपीसी के धाराओं के तहत सभी लोग जो है इक्वली जो है ट्रीट किए जाएंगे, चाहे वो एडवोकेट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर, उससे कोई मतलब नहीं होता। तो अगर वो कोई ऐसा जो भी क्राइम करता है, किसी को मारने का, असॉल्ट का वो करता है, तो उसके अगेंस्ट जो है आईपीसी की वो सेक्शंस में जो है मामले होंगे। ये जो है आप डायरेक्टली थाने में जाके उसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हैं या फिर कोर्ट से जो एफआईआर कर सकते हैं। एफआईआर के बारे में अगर आपको जानना है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं कि कैसी तरह की एफआईआर होती है और उनको कैसे रजिस्टर कराया जाता है। तो आप जो है अपने एडवोकेट के अगेंस्ट में जो है ये सब तरीके से जो है मामले जो फाइल कर सकते हैं। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती है। वो एडवोकेट है लेकिन एक इंडियन सिटीजन भी है, तो इसकी वजह से जो है लॉ सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात जो है वो ये है कि एक, अगर आप केस हार रहे हैं तो आप उसके बेसिस पे एडवोकेट पे जो है केस नहीं करेंगे। हाँ, उसकी अगर सर्विस में डेफिशिएंसी है, वो जो पैसे लेता है और आपका केस में जाता नहीं है या तारीख में जाता नहीं है, तब आप जो उसके अगेंस्ट में कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जब आप कोई क्रिमिनल मैटर एडवोकेट के अगेंस्ट में करेंगे आईपीसी के तहत, तो देखिए मैटर आप कर सकते हैं, लेकिन जो है, जो कोर्ट है, जो बार है, जो बाकी चीजें, वहां पे जो है आपका जो है एडवोकेट को सब जानते हैं, तो उसको थोड़ा सा वहां पे जो है फेवर मिल सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि एडवोकेट को लॉ पता है, उसको डिफेंड करना आता है, तो वो अच्छे से डिफेंड अपने केसेस को कर पाएगा। तीसरी चीज ये है कि भाई जो बार काउंसिल जितने भी लॉयर्स होते हैं, ये उनकी भी रेपुटेशन का सवाल आता है। तो ऐसा जो है बहुत ही रेयर होता है कि कोई एडवोकेट के ऊपर केस हो, और अगर होता भी है तो उसको जो सब मिल के लड़ते हैं, क्योंकि अगर एक के ऊपर ऐसा हुआ तो बाद में जो आने वाले वक्त में कोई भी एडवोकेट के ऊपर जो है कोई भी आदमी आके मामला कर सकता है। इसीलिए जो है इन सारी चीज में यूनिटी इन लोग की आ जाती है, जिसमें जो है आप जो है अगर लड़ते हैं तो आपको सिस्टम से अकेले लड़ना पड़ेगा, पहली चीज। इसके बाद जो है अगर कोई एडवोकेट आपसे मिसकंडक्ट करता है, डेफिशिएंसी सर्विस करता है, तो आप कंज्यूमर कंप्लेंट के साथ साथ जो है स्टेट बार में जो है उसकी जो है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को लेके जो है आप कंप्लेंट कर सकते हैं, जिसपे इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी में अगर उसको दोषी पाया गया तो उसको सस्पेंड भी कर सकते हैं या उसके अगेंस्ट में अलग भी जो है डिसिप्लिनरी एक्शंस ले सकते हैं। तो ये एक छोटा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, होप आपको अच्छा लगा। अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल डोज आपको जो है मिलते रहे। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।